तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का मार्केट आपने देखा ही होगा, बिगेस्ट फॉल आया है आफ्टर 8-9 मंथ्स। मतलब आज का जो फॉल था वो 8-9 महीने के बाद आया है। इतना बड़ा फॉल कोविड के बाद अब तक तो कभी आया ही नहीं है। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो जो वो 1200 पॉइंट्स माइनस में ओपन हुआ था, दैट इज 21,743 का उसने कुछ लो लगाया था इनिशियली, मतलब जैसे मार्केट ओपन हुआ था तभी। तो इतना बड़ा फॉल आया था। वैसे ही सेंसेक्स अराउंड 2000 पॉइंट्स, निफ्टी सेंसेक्स उससे ज्यादा गया, निफ्टी अराउंड 2000, बैंक निफ्टी अराउंड 2000 पॉइंट्स। मतलब इतना बड़ा मार्केट फॉल है। फिर भी अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो ये तो 4-5% का फॉल था। बाकी अगर मैं पूरे ग्लोबल मार्केट की बात करूं, दैट इज अदर एशियन मार्केट, वो तो अराउंड 8% 10% डाउन थे। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ। क्यों? क्योंकि यूएस ने बाकी सब कंट्रीज पर टैरिफ लगाया और बाकी कंट्रीज ने भी यूएस पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, जिसके वजह से ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया है। और ट्रेड वॉर के वजह से पूरा इकोनॉमी, दैट इज पूरा होल वर्ल्ड मार्केट डाउन चल रहा है। और इंडियन मार्केट में भी वही हुआ। मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में कहा था कि आज का मार्केट अराउंड 200 पॉइंट्स तक का गैप डाउन ओपन हो सकता है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा गैप डाउन ओपन हो, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, ये काफी ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया था। तो ये तो हो गई आज के मार्केट के बारे में। अभी अगेन कल के मार्केट की अगर मैं बात करूं तो आज रात में, मतलब यूएस में व्हाइट हाउस में आज ट्रम्प वापस बयान देने वाले हैं। बस मैं होप कर रहा हूँ कि आज भी वो कोई ऊट पटांग बात ना करे, क्योंकि अगर वापस उन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी तो कल वापस ब्रेस योर सेल्फ फॉर अनदर गैप डाउन। कल भी यही होने वाला है। लेकिन अगर उन्होंने कुछ ऐसे अच्छी बातें कर दी और कुछ इशू नहीं हुआ, तो जो मैं गैप्स की बात कर रहा था इतने दिनों से, गैप पूरा फिल हो गया है। और अभी जो मार्केट चल रहा है, ये मेरे हिसाब से परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। शेयर्स मे बी इंडेक्सेस जो भी है, आपको हर एक चीज बाय करने का आज ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि जो गैप्स की मैं बात कर रहा था वो सब गैप्स फिल आउट हो चुके हैं। निफ्टी में भी फिल आउट हो गया, सेंसेक्स में भी फिल आउट हो गया। एवरी गैप इज फिल्ड। तो अभी अगर आप बाय करोगे तो यहाँ से आपको अपर ट्रेंड ही मिलने वाला है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से गिर नहीं सकता। भाई मार्केट है, मार्केट तो गिर सकता है, और मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं जो कहूंगा वैसे ही चलेगा। यहाँ से मार्केट गिर सकता है, लेकिन जो मैं गैप्स की बात कर रहा था वो फिल हो गया है। उसके हिसाब से अभी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। अगर मुझे पूछोगे तो मैं तो इस मार्केट में बाय करूंगा, यही मैं कहूंगा। क्यों? क्योंकि सब गैप्स फिल आउट हो गए। तो कल के मार्केट में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए ये मैं आपको बताने वाला, दैट इज बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स में, और किस तरह से आपको पोजीशंस लेने हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं हमारे पोर्टल पर। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये है निफ्टी का चार्ट। तो अगर मैं आपको इसे 1 डे के टाइम फ्रेम में बताऊं, तो 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने पूरी जितनी भी गैप्स थी वो सब गैप्स फिल आउट कर दिए। तो मैं आपको यहाँ पर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। 4 आवर्स, चलो 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में जितने भी गैप्स थे, गैप्स सब फिल आउट हो गए। तो अभी अभी कोई भी अगर आप बोलोगे तो अभी एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की। और ये जो दिख रहा है मार्केट यहाँ पर, ये यहाँ से देखो, यहाँ पे दैट इज इन जुलाई, जून के आसपास। जून में मार्केट यही से अपवर्ड गया था और मार्केट उसी सपोर्ट पर आ गया, जो मैंने आपको कल वीडियो में कहा था 22,000 का एक मेजर सपोर्ट है। आज उसने ब्रेक किया, लेकिन एक मॉर्निंग में 5 मिनट्स में एक 400 पॉइंट्स का शार्प कैंडल बना, जो कि सीधा आपका 22,000 के ऊपर चला गया। तो ये आप देख सकते हैं कि इंडियन मार्केट स्टिल स्ट्रॉन्ग चल रहा है, भले गैप डाउन ओपन हुआ, बट फिर भी अगर आज आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 400 पॉइंट्स की रिकवरी आज निफ्टी ने दी है लो से। तो दैट मीन्स अच्छा है। तो ये जो है 22,000 का मेजर सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट तो कायम है। तो अगर मैं आपको कल के मार्केट के बारे में बताऊं कि कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, तो कल के लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो कल मैं आपको सिर्फ एक लॉन्ग साइड की ही लेवल्स देने वाला हूं, क्योंकि शॉर्ट साइड का कोई भी पोजीशन नहीं है। मार्केट ऑलरेडी लो पर आ गया है। बस ट्रम्प वापस कोई बड़ी बात ना कर दे तो कल वापस मार्केट गिर जाएगा, उसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये लेवल्स शॉर्ट साइड का तो लेवल्स ज्यादा कुछ है नहीं। तो अगर मैं लॉन्ग की बात करूं तो मार्केट अगर समझो गैप डाउन ओपन हुआ या तो फ्लैट ओपनिंग होकर मार्केट अगर 22,200 पर सपोर्ट दिखाता है, तो यहाँ से आपको एक शार्प राइज मिलने वाला है, शार्प राइज देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ से आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो।
अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ और मार्केट अगर 650 के वो भी ब्रेकआउट दे रहा है 650 के ऊपर, तो अगेन आपको एक शार्प प्राइस देखने को मिल सकता है, तो यहाँ से आपको एक लॉन्ग पोजीशन मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता है और यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है, तो ये आपका एक शॉर्ट पोजीशन वाला भी ट्राई कर सकते हो। बट मेजर सपोर्ट ही ये 650 का 22,650 भी अगर ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन मिलने का चांसेस है। तो ये हो गई निफ्टी के बारे में बात। अगर मैं आपको सेंसेक्स के बारे में बात करूं तो सेंसेक्स में भी अगर मैं आपको दिखाऊं गैप्स के बारे में जो मैं आपको कह रहा था, तो ये देखो जो गैप्स दिख रहे हैं वो सब गैप्स अभी फिल आउट हो चुके हैं। तो अभी सेंसेक्स में भी कोई गैप्स है नहीं, तो फिर सेंसेक्स में भी आप अभी एंट्री ले सकते हो क्योंकि गैप्स अब फिल आउट हो गए। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में कह रहा हूँ, अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की। तो अगर मैं आपको कल के लेवल्स के बारे में बताऊं, अगर मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बताता हूँ, तो कल अगर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है या तो फ्लैट ओपनिंग देख के 73,600 पर सपोर्ट दिखाता है, तो 73,600 से आपको एक अपवर्ड ट्रेंड मिल सकता है, दैट इज आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। तो ये जो है एक मेजर सपोर्ट है 73,600 का, यहाँ से आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। और अगर मार्केट 750 या 800 का जो लेवल है ये ब्रेकआउट देता है, तो फिर अगेन आपको एक लॉन्ग पोजीशन मिल सकता है, वो भी अच्छा खासा पॉइंट्स का मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का ट्राई करता है, तो आपको यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन भी मिल सकता है जो कि आपका 73,600 तक आ सकता है, मतलब 200 पॉइंट्स का शार्प फॉल दिख सकता है। तो कल के इसमें सेंसेक्स में दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है। 73,600 पर अगर आपको सपोर्ट दिखाता है तो सपोर्ट पे आपको लॉन्ग पोजीशन लेने का ले सकते हो, जो कि अच्छे खासे पॉइंट्स का हो सकता है। और अगर मार्केट 750 या 800 का ब्रेकआउट देता है, 800 के ऊपर शार्प ब्रेकआउट है, अगर वो ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से भी आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। लेकिन अगर ये पॉइंट्स है, ये लेवल से 750 या 800 लेवल से आपको रिवर्स करता हुआ मार्केट दिखता है, रेजिस्टेंस दिखाता है, तो यहाँ से आपको शॉर्ट पोजीशन का ट्रेड मिल सकता है जो कि अराउंड 200 पॉइंट्स का होगा। तो ये हो गई आपकी सेंसेक्स के बारे में बात। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अभी भी एक मेजर कंसर्न है जो कि उसने अभी तक गैप फिल नहीं किया। ये देखो यहाँ पे एक देख सकते हो, ये वाला गैप अभी भी फिल करना बाकी है, जो कि अभी भी अराउंड 1500 पॉइंट्स बाकी है। तो सिर्फ बैंक निफ्टी में यही कंसर्न है कि ये गैप कब फिल होगा। अगर कल वापस ट्रम्प ने अगर कुछ बातें कर दी तो ये तो कल ही हो जाएगा फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म। लेकिन ये गैप है जो अब तक फिल नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी निफ्टी और सेंसेक्स में तो गैप्स फिल हो गया है, बैंक निफ्टी में नहीं हुआ है। तो अगर मैं कल के लेवल्स के बारे में बात करूं, तो अगर मार्केट आपको अगर ब्रेकडाउन ओपन देता है और या तो फिर फ्लैट ओपनिंग देता है और 49,200 पर एक सपोर्ट दिखाता है, तो फिर आपको यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन मिल सकता है जो कि एक अच्छा खासा पॉइंट्स का हो सकता है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। और अगर 50,000 का भी ब्रेकअप देता है तो फिर यहाँ से आपको एक लॉन्ग पोजीशन मिलने का काफी ज्यादा चांस है, मतलब यहाँ पे भी एक अच्छा खासा पॉइंट्स का ले सकते हो। लेकिन अगर 50,000 रेजिस्टेंस दिखाता है, दैट इज यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स होता है, तो यहाँ से आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है। तो बैंक निफ्टी में भी दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगर सपोर्ट लेता है 49,200 पर, तो आपको यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड मिल सकता है। और अगर 50,000 का ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से आपको एक अगेन एक लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अगर 50,000 रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर रहा हो, यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है, तो यहाँ से आप एक शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हो। तो ये हो गई बात आपकी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। और कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है जिसके हिसाब से आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन लेना है। और मैंने आपको जियोपॉलिटिक्स के बारे में और जो यूएस मार्केट, वर्ल्ड इकोनॉमी, सबके बारे में बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और इन्फॉर्मेटिव लग रहा है और आपको लग रहा है कि मैंने आपके नॉलेज में 1% भी एक बढ़ावा कर दिया है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट ऑन ऑफिशियल ट्रेड्सपेयर।